मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र, इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के जो महत्वपूर्ण अध्याय है, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन, इस व्याख्यान की अगली कड़ी में या आज की कड़ी में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास को जानने में भारतीय साहित्य की क्या भूमिका है। अभी तक हमने पुरातात्विक स्रोतों की बात की और धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक साहित्य के विषय में हमने बात की वैदिक धर्म और उससे रिलेटेड साहित्य की, उससे जुड़े साहित्य। हमने पिछले व्याख्यान में आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से वैदिक धर्म, वेद, ब्राह्मण, वेदांग, स्मृतियाँ, पुराण, महाकाव्य, संहिताएँ, सूत्र साहित्य, आरण्यक, उपनिषद, इसने किस प्रकार से हमें इतिहास के निर्माण में सहायता प्रदान की। आज हम बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ये धर्म प्राचीन भारतीयता के महत्वपूर्ण धर्म है। जिस प्रकार वैदिक धर्म या सनातन धर्म भारत की आत्मा है, उसी प्रकार से विभिन्न कालखंडों में जैन और बौद्ध धर्म ने भी भारतीय जनमानस को अत्यधिक प्रभावित किया था। एक काल तो ऐसा भी था जब लगभग संपूर्ण भारत में, न केवल संपूर्ण भारत में अपितु संपूर्ण दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के अतिरिक्त जावा, सुमात्रा, मलाया, श्रीलंका, चीन, जापान, इन सब जगह जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हुआ, वो बड़े महत्वपूर्ण रूप से हुआ। और न केवल भारत के जनजीवन को अपितु संपूर्ण दक्षिण एशिया को प्रभावित करने वाला धर्म ये रहा। तो इस धर्म, न केवल इस धर्म ने अपितु इस धर्म के साहित्य ने भारतीय इतिहास के लिए स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामान्य तौर पर पाली और प्राकृत भाषा में और कुछ हद तक संस्कृत भाषा में भी बौद्ध धर्म का साहित्य हमें प्राप्त होता है। और ब्राह्मी और खरोष्ठी इसकी लिपि थी। जिस प्रकार संस्कृत की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार पाली और प्राकृत की जो लिपियां हैं वो खरोष्ठी और ब्राह्मी है। खैर, हम बात करते हैं बौद्ध धर्म और उसके साहित्य। बौद्ध धार्मिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटक साहित्य का है। जैसा कि इसका नाम है त्रिपिटक, तो इसी से ज्ञात होता है कि इसकी संख्या 3 रही। और ये 3 जो पिटक हैं वो हैं विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इस साहित्य में तत्कालीन धर्म की, बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ किस प्रकार से आचरण करेंगी, अर्थात बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम
जिस ग्रंथ में दिए गए हैं उसे हम विनय पिटक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो सूत पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक उपदेश हैं उनको संग्रहित किया गया है। दूसरे शब्दों में महात्मा बुद्ध के धार्मिक उपदेश जिस साहित्य में प्राप्त होते हैं वो हमें मिलते हैं, वह साहित्य है सूत पिटक। और अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन हमें प्राप्त होता है। इन तीनों ग्रंथों से तत्कालीन धार्मिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है और साथ ही साथ राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन के विषय में भी ये हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करते हैं। इसी तरीके से जो एक साहित्य है जातक साहित्य, जो इतिहासकारों का वर्ग है उसका मानना है कि जातकों की संख्या लगभग 550 के करीब है। और जातक कथाओं में इन कथाओं के माध्यम से हमें सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, नैतिक नियमावली और तत्कालीन समाज के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस साहित्य को काल्पनिकता का साहित्य बताता है, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध और उनके पूर्व जन्मों की कथाएं दी गई हैं। इसके पश्चात भी ये ग्रंथ सदाचार, हितोपदेश जैसे हैं और इससे भारतीय समाज को दिशा मिलती है। तो जातक साहित्य भी बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है बौद्ध धर्म का, और ये भारत के प्राचीन भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध कराने में सहायक है। इसी तरीके से महावंश और दीपवंश, ये श्रीलंका में लिखे गए 2 ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से लंका के इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। और विशेष रूप से मौर्य काल का इतिहास अगर हमें जानना हो तो ये दोनों ग्रंथ बड़े सहायक हैं। इसी तरीके से यूनानी नरेश मिनेंडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन का जो वार्तालाप है उसका वर्णन हमें मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिलता है। और इस वार्तालाप के द्वारा हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्थाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध का जीवन व्रत मिलता है, उसका नाम है महावस्तु। एक अन्य ग्रंथ है ललित विस्तार, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में बताया गया है और महात्मा बुद्ध को जो दैवीय शक्तियां प्राप्त थीं या महात्मा बुद्ध के दैवीय रूप को इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। इसी तरीके से एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसका नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इस ग्रंथ में मौर्य काल से लेकर हर्षवर्धन तक के समय की घटनाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार दिव्यावदान एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें अशोक और उसके उत्तराधिकारियों के विषय में पर्याप्त मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार बुद्ध चरित
और सौंदर्यानंद काव्य, ये जो ग्रंथ हैं इसके रचयिता अश्वघोष माने जाते हैं। इन ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा बौद्ध धर्म और उसके सिद्धांतों के विषय में प्रकाश पड़ता है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो बौद्ध साहित्य है वो भारतीय इतिहास को के विषय में जानकारी प्रदान कराने में बड़ा सहायक है। इसी प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण के लिए जैन साहित्य में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों से तत्कालीन भारत के गणराज्यों, राजतंत्रों के विषय में बड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ तक ऐतिहासिक दृष्टि की बात है तो इस दृष्टिकोण से जैन साहित्य में सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है परिशिष्ट पर्व। इस ग्रंथ की रचना हेमचंद ने की थी। इस ग्रंथ में, परिशिष्ट पर्वन में, महावीर स्वामी के समय से लेकर मौर्य काल तक के इतिहास के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार परिशिष्ट पर्वन हमें ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध कराने में सहायक है, उसी तरीके से भद्रबाहु चरित नामक जो ग्रंथ है, जिसे प्रसिद्ध जैन विद्वान भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का विवरण हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। उसी तरीके से जो भगवती सूत्र है या कथा कोश है, ये ग्रंथ भी ऐतिहासिक सामग्री से परिपूर्ण है और इतिहास जानने में बड़ी उपयोगी भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार बौद्ध धार्मिक साहित्य में पिटक साहित्य का स्थान है, जिस प्रकार वैदिक साहित्य में वेदों का स्थान है, उसी तरीके से जैन धर्म में जो 12 आगम है, आगम साहित्य है, जो 12 अंगों में विभाजित है, वो साहित्य बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आचारंग सूत्र में जैन भिक्षु, जो जैन साधु और साध्वी होते हैं, उनके आचार विचार या उनके आचरण संबंधी जो नियम हैं वो बतलाए गए। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन, व्रत और उनके क्रियाकलापों का उल्लेख है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बौद्ध और जैन धर्म से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये दोनों धर्म जिनका विस्तार भारत के साथ साथ विदेशों में भी था, विशेष रूप से बौद्ध धर्म का। हालांकि आज बौद्ध धर्म की स्थिति उस प्रकार की नहीं है, लेकिन एक जमाना था, एक समय था जब बौद्ध धर्म भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म था और इसके द्वारा जो वैदिक धर्म है उसे बड़ी कड़ी टक्कर मिल रही थी। वैदिक धर्म में, बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म में बड़े आमूल चूल परिवर्तन करा दिए। वैदिक धर्मानुयायियों को यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि हम किस प्रकार अपने धर्म को ग्राह्य बनाएं, लोगों के लिए उपयोगी बनाएं और उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाएं, कैसे इसे सरल और सहजता प्रदान की जाए। तो बौद्ध धर्म ने न केवल मानव जीवन को एक रास्ता दिखाया,
अपितु अब इतिहास के विषय में भी उसने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की। ठीक उसी प्रकार महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं ने जैन धर्म को भारतीय उपखंड में बड़ा लोकप्रिय बना दिया। और यही कारण है कि जैन धर्म और उससे जुड़े हुए साहित्य ने भारतीयों के विषय में, भारत की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें उपलब्ध करा। तो ये था प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में साहित्य की भूमिका, विशेष रूप से जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड साहित्य के विषय को लेकर। धन्यवाद।